हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और मैं पहले बता देती हूँ, मैं एक 2 मंथ बेबी की मॉम हूँ। सो उससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और एक इन्फॉर्मेशन या फिर मेरे ब्लॉग्स आते हैं इस चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत फनी टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड हज़ारों वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे। बहुत मतलब क्लिक बेट टाइटल्स देखे हैं, लोगों ने बहुत व्यूज कमाए हैं, विच इज़ मुझे लगता है कि सही नहीं है। और कई लोगों ने सच भी बताया, ऐसा नहीं है। सो जिंदगी है, इसमें यहाँ पे लोग खेलते तो हैं ही, ठीक है, ये सोच लीजिए। सो उसी बारे में बात करने वाली हूँ, लड़का होगा या लड़की। ऑब्वियसली मैंने भी देखे थे और मुझे देख के कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर मुझे लगता था कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं FHR रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपकी प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेगी जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। इवन स्टार्ट ही वहां से होता है FHR रिपोर्ट के बाद। मैं बात कर रही हूँ हार्ट बीट की, ठीक है। सो FHR होता है फीटल हार्ट रेट, है ना। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं विडम्बनाएं, और कह लीजिए कि ये कहते हैं कि 100% इससे रिलेट कर सकते हैं हम। बहुत लोगों ने व्यूज कमाए इसके ऊपर, और बहुत लोग चालबाज भी बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें फेक होती हैं और उससे आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक बात ये है। मैं भी उनसे रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन मैं वो करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुआ होता है, ना कि मैं वो करती हूँ जो मैं किसी और का देख के आती हूँ, ठीक है। अब आप कुछ भी कह लीजिए कि अपनी रिपोर्ट दिखाएं या कुछ भी कह सकते हैं आप। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अपनी हाइड्रोसल्फिंग्स की रिपोर्ट दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर प्रूफ देने की ज़रूरत है किसी को। और जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, उन्हें किसी रिपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और चीज़ें साल भर बाद नॉर्मल हुई हैं तो कहाँ क्या है क्या नहीं है मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी पे। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेके नहीं आऊंगी कि हाँ ये रिपोर्ट देख लो, मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, ठीक है। FHR रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। लोग कहते हैं 100% अगर आपका 140 से अबव है तो आपका जो है बेबी गर्ल है, नहीं तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ सारी चीज़ें बहुत सारे लोग वो करते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा। एंड तक आपको पता नहीं रहता कि आपको बेटा है या बेटी है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तभी पता लगेगा कि बेटा है या बेटी है, ठीक है। 100% यहाँ पे कोई प्रूफ देता है, विच इज़ वेरी बैड। कि आप ऐसे वीडियोस ना बनाएं, लोगों को गुमराह ना करें अपनी रिपोर्ट दिखा के कि ये देखो मेरी रिपोर्ट में ऐसा था, ये देखो मेरी रिपोर्ट में ऐसा था तो मुझे बेटी हुई। आप भी इससे वो कर सकते हैं। इवन कई सारे डॉक्टर्स ने भी बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जिसके थ्रू आप ये बता देंगे कि मतलब आपको बेटा है या बेटी है, ठीक है। कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है। बस आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा आपको क्या है। अब आप बोलेंगे कि आपको बेटा है इसलिए आप ऐसी सारी बात करें, बिल्कुल गलत। ऐसी सारी बातें मैं कभी नहीं करती। और मेरी लाइफ में बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बच्चा है, भगवान का रूप है, एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में थोड़ी क्यूरियोसिटी तो रहती है, तो हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने लग जाते हैं। और तो फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है पहली प्रेगनेंसी में खासकर। तो सेकंड प्रेगनेंसी जब हम प्लान करते हैं तो लगता है अगर बेटी है तो बेटा हो जाए, बेटा है तो बेटी हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ से कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है इंसान को। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी FHR रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई रही है। मुझे लगता था बेटी है, इवन मैंने बेटी का नाम भी सोच लिया था कि मैं हाँ ये रखूँगी। और लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई तो वो बेटा हुआ। ऐसा नहीं है मैं उससे भी दुखी हो गई, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हुआ बहुत, बस ये है कि मैं अच्छी हूँ, वो अच्छा है, ये बहुत बेहतर है, ठीक है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में जो मेरी FHR रिपोर्ट थी वो अबव 140 थी। इवन स्टार्टिंग में जब मैंने कराया था तो 170 कुछ थी, ठीक है। उसके बाद कभी मेरी रिपोर्ट जो है 140 से नीचे नहीं गई। इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी मेरी रिपोर्ट कुछ 42 आ रही थी, ठीक है। वो NST होता है तो मैंने उसके थ्रू देखा था, तो 142 आ रही थी वहाँ पर। तो
घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर मैं अपने सिम्टम्स की बात करूँ तो होल सिम्टम मैंने जो है मीठा खाया है। स्टार्टिंग में खट्टा पसंद था, फिर मीठा पसंद आने लगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं तीखा खाती थी मीठा खाती थी, मैं तीखा भी अच्छा लगता था कभी कभी और कभी कभी मीठा भी अच्छा लगता था। वॉमिट की बात करूँ तो वॉमिट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी नहीं हुए, लेकिन बहुत लोगों को स्टार्टिंग में होते हैं कि वॉमिट हो रही है वॉमिट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आफ्टर 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकलने के बाद मुझे वॉमिट आना स्टार्ट हुआ कि बहुत ज़्यादा वॉमिट भी नहीं होती थी मुझे। ये है कि जब मुझे कोल्ड होता था कफ होता था तब वॉमिट होती थी, कभी हो भी जाती थी कभी नहीं भी होती थी। तो ये भी कोई सिम्टम नहीं है कि हाँ आपको ऐसे सिम्टम्स। पहले की बात करूँ, मेरा पेट बहुत निकला था और ये आप मेरे फोटोज में देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो डाला था एक 9 मंथ का, बहुत ज़्यादा लगता था। 5 मंथ में लगने लगा था मुझे दूसरे का पेट देख के, यार इसका तो 9 महीने में इतना है, मेरा इतना क्यों निकल रहा है। सो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेट निकलता है तो आपका बेटा है और बेटी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टमक लाइन की, जिसको आई थिंक लाइग्राजन क्या लाइन बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। स्टमक पे एक ब्लैक लाइन बनती है, ठीक है। वो सीधी है तो बेटा होगा, टेढ़ी है तो लड़की होगी। ऐसा भी नहीं है कि सीधी है तो लड़का होगा, ठीक है, टेढ़ी है तो लड़की होगी, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मेरे केस में लाइन टेढ़ी थी लेकिन लड़का हुआ, है ना। तो ये भी कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं कि हाँ प्रेग्नेंट हैं। सिम्टम इस चीज़ के नहीं होते कि आपको बेटा है या बेटी, हमेशा माइंड में ये चीज़ रखना, ठीक है। तो सिम्टम देख के आपको कोई ये बता दे कि आपको ये है और ये नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। उसने ऐसा कहा तो ऐसे ही होगा और आप प्रिपरेशन करने लग जाए। आपको बच्चे के लिए प्रिपरेशन करनी है, ना कि बेटा या बेटी के लिए। प्रिपेयर आपको बच्चे के लिए होना है, बेटा बेटी के लिए नहीं होना है, ठीक है। कुछ भी हो हेल्दी होना चाहिए बस। तो मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला था। वेट गेन की बात करूँ, बहुत लोग बोलते हैं वेट लूज हो जाता है जब आपका बेटा होता है, बेटी होती है तो वेट गेन होता है बहुत सारा। दिस इज ऑल्सो मिथ, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। सो ये भी एक मिथ है। मेरा वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो गया था और कई लोगों का वेट कम भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका वेट कम हो गया था, उसको काफ़ी इश्यूज आए थे प्रेगनेंसी में, लेकिन उसको भी बेटा हुआ, है ना। तो और बहुत सारे लोगों को बेटी होती है तो उनका ही वेट, कई लोगों का वेट लूज हो जाता है, कई लोगों का वेट गेन हो जाता है। तो ये भी एक तरह का मिथ है कि आपको ऐसा हो जाए, आप वेट गेन करोगे, ये करोगे, ये भी एक तरह का मिथ है। अब बात करूँ पुराने लोगों की, बूढ़े जो हमारे घर के होते हैं, खासकर वही ज़्यादा ऐसी सारी चीज़ें करते हैं कि आपको ये होगा वो होगा, 100% ऐसा होगा। वो भी एक तरह का मिथ होता है। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो क्या पता हमारी बहू के साथ सिम्टम मैच कर जाए या हमारी बेटी के साथ सिम्टम मैच कर। ये सिर्फ एक जनरेशन है, उन्हें ऐसा लगता है ये हमारा बेटा है या बेटी है, या दूसरे का गेस करते हैं तो सिर्फ अपने सिम्टम से दूसरे को रिलेट करते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। ये ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है उन्होंने ऐसा कह दिया तो 100% वही होगा। सिर्फ अपने सिम्टम्स जो हैं वो रिलेट करते हैं। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। हो सकता है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कुछ और सिम्टम आ रहे हो, सेकंड में कुछ और आ जाए, लेकिन आपको दोनों बारी बेटियां हों या दोनों बारी बेटे हों कोई पता नहीं है, ठीक है। तो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर औरत डिफरेंट होती है, इवन हर बच्चा भी डिफरेंट होता है। दूसरे का बच्चा कितना खा रहा है जरूरी नहीं हमारा उतना खाएगा, या हमारा बहुत ज़्यादा खा रहा है तो जरूरी नहीं दूसरे का बच्चा उतना खाएगा। हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है। कोई बहुत जल्दी डिलीवरी के बाद वेट लूज कर लेता है, कोई बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है ना। तो इस चीज़ से आपको नहीं घबराना कि दूसरे को देख के हम कभी भी हताश हो जाएं। और सेम चीज़ में बात करूँ कंसीव करने के लिए, तो दूसरे को देख के ये भी रिलेट नहीं करना आपको कि उसने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया, हमें क्यों नहीं हो रहा, या फिर उसने यहाँ इलाज कराया उस हो गया तो हमें क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर अच्छा हो सकता है, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम को समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ही आपके साथ वही होगा जो उसके साथ हुआ। सो ये थे सारे कुछ मिथ्स प्रेगनेंसी के जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि यूट्यूब पे देखते रहते हैं 100% बेटा होगा। लोग रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि हाँ रिपोर्ट देख लो, और रिपोर्ट मैच करवाते हैं कि ये देख लो ऐसा वैसा हुआ। सो सिर्फ फन के लिए ठीक है कि हाँ फन हम देख रहे हैं और एक उम्मीद बना रहे हैं इस चीज़ की, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जेन्युइन वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, और अगर
और भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और ज़रूर बताना क्या मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए।